नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं प्रबल प्रताप शाही आपका साथी। कई दिनों से देश के अंदर लगातार कई तरह की खबरें आ रही हैं और उन खबरों में आप सब तक वो खबरें पहुंची होंगी। उसी खबरों का विश्लेषण लेकर मैं आज आपके पास आया हूँ। एक तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है 24 जनवरी को, जिसमें अडानी और नरेंद्र मोदी के रिश्तों के बारे में बताया गया। उसके बाद संसद में हो हल्ला हुआ, अडानी के शेयर लगातार गिरते गए और अडानी जो हैं वह उस पर आकर उन्होंने सफाई भी देने की कोशिश की। उसके बाद बीबीसी पर छापा पड़ा, क्योंकि उन्होंने बीबीसी ने कुछ डॉक्यूमेंट्री लाई भी की नरेंद्र मोदी के को लेकर, गुजरात के दंगों को लेकर, और उसको रोकने के लिए जब नरेंद्र मोदी सफल नहीं हुए तो नरेंद्र मोदी ने उस पर छापा डाला। कल एक और रिपोर्ट आई है फोर्ब्स की, जिसमें गौतम अडानी जो हैं उनके भाई विनोद अडानी किस तरीके से शेल कंपनीज़, जो बेनामी कंपनीज़ होती हैं, जिनको हवाला कंपनीज़ कहा जाता है, उसके मार्फत पैसे इकट्ठे करके लोन्स लेकर रशियन बैंक से लोन लिया, और लोन उसके बाद जो है वो लोन जो है उस लोन का से इन्वेस्टमेंट जो है वह किस तरीके से वहाँ से पैसे लिए जा रहे हैं और लोन के पैसे से शेयर खरीदे जा रहे हैं अडानी के समूहों के। किस तरीके से अडानी के समूह के शेयर खरीद कर मॉरिशस से, सिंगापुर से, साइप्रस से, बाकी सब जगहों से ये खरीदे जा रहे हैं शेयर, और शेयर के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, जिससे इन्वेस्टर जो हिंदुस्तान के निवेशक हैं उन निवेशकों के बीच में एक मैसेज जाए कि सबसे ज़्यादा शेयर जो इस समय चल रहा है, चढ़ा तो भाव उस समय वो अडानी का, और लोग जो है इन्वेस्ट करें, और लोगों ने इन्वेस्ट किया। SBI और LIC का इन्वेस्टमेंट भी हुआ। उसके बाद जब शेयर डूबा, जब इस शेयर की बिकवाली शुरू हुई और अडानी के शेयर डूबे, तो 44,000 करोड़ रुपया LIC का डूब गया। LIC कौन है? LIC में हिंदुस्तान के गरीबों के, मजदूरों के, आम किसानों के, आम जनता के, मिडिल क्लास का पैसा है। इस देश के छोटे व्यापारियों का पैसा है। SBI ने लोन दिया, उसका भी पैसा डूबा है। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस देश के अंदर जो वर्तमान में मिस्टर चौकीदार हैं नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, वह पहले नरेंद्र मोदी जी अडानी के हवाई जहाज़ में बैठकर चुनाव प्रचार किया करते थे। अब जो है वह अपने हवाई जहाज़ में, सरकारी हवाई जहाज़ में अडानी को लेकर जाते हैं और उसको जो है अडानी को ले जाकर ऑस्ट्रेलिया में कोल खान दिलवाते हैं, बांग्लादेश में बिजली का सौदा करवाते हैं, श्रीलंका में जाकर बिजली का सौदा करवाते हैं, इंग्लैंड में ले जाकर बोरिस जॉनसन के भाई से उसके संबंध करवाते हैं और बोरिस जॉनसन से फ़ायदा पहुंचवाते हैं। इजराइल में हाइफा पोर्ट मिल जाता है। ये सारी चीज़ें कौन कर रहा है? क्यों मदद कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी? मुझे याद आता है किसी तरह दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुम्मा थे, उनको भारत के ही व्यापारी बंधु थे, गुप्ता बंधु, उन्होंने चुनाव के समय मदद की, और उस मदद के एवज में गुप्ता बंधुओं को जैकब जुम्मा ने पूरी दक्षिण अफ्रीका की पूरी संसाधन लुटा दिया, चाहे पोर्ट हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन हो, या पावर ट्रांसमिशन जिसे कहते हैं, बिजली हो, कोयला हो, खनन हो, मीडिया हो, सब कुछ उसको दे दिया था। उसी तरह हिंदुस्तान के अंदर भी खेती हो, उसी तरह हिंदुस्तान के अंदर भी सारी चीज़ें, फूड ग्रेन्स हों, एयरपोर्ट, पोर्ट्स, रेलवेज़, मीडिया और पावर ट्रांसमिशन, और उसके कंटेनर्स, और उसके साथ साथ सैन्य क्षेत्र में भी सुना है इन्वेस्टमेंट करवा रहे थे, कोशिशें जारी। और नरेंद्र मोदी जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? वह देश के प्रधानमंत्री हैं या
अडानी के साथ उनका रिश्ता क्या है ये बताना चाहिए नरेंद्र मोदी जी को। इस देश के प्रधानमंत्री वो हैं कि वह अडानी के सेल्समैन बन चुके हैं, यह तो बताएं। इस श्वेत पत्र तो आए। विपक्ष जो है जेपीसी की मांग कर रही है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की, उस पर कोई बात नहीं कर रहे हैं। संसद में खड़े होते हैं, बात कुछ नहीं करते हैं, इधर उधर के भाषण देते हैं। और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट जाता है केस, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मैं बताऊंगा कि कौन कमेटी में रहेगा। अब तो मुझे लगता है कि निष्पक्ष जांच होने की ज़रूरत है। अभी फोर्ब्स का जो कल रिपोर्ट के बारे में बोल रहा था, किस तरीके से विनोद अडानी ने लोन लिया है रशियन बैंक से, और रशियन बैंक से लोन लेकर इन्वेस्ट कर रहे हैं अडानी के शेयरों में। अडानी पावर्स के शेयर्स उनके पास है। उन्होंने कई कंपनियां, 2-3 कंपनियां बनाई हैं, क्या 36-35 कंपनियां बनाई हैं। मॉरिशस के रूट के से पैसा आ रहा है। आखिरकार ये बेनामी कंपनियां बनाकर और अपना ही शेयर खरीदवा कर क्या मिलने वाला है। इससे अर्थ है कि यह बहुत बड़ा एक घोटाला हुआ है और देश के करोड़ों निवेशकों के साथ धोखा हुआ है, और ये धोखा नरेंद्र मोदी के संरक्षण में हो रहा है। ये कहने की मतलब ये कोई बात छुपी हुई नहीं है। और नरेंद्र मोदी का रिश्ता जो है वो अडानी से जग जाहिर है। मैंने पहले भी बोला था, कई माध्यमों से बोला था कि जो ये कल आई है फोर्ब्स की, कि गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी अपना नाम बदला था, और पता चल गया कि बहामास में 1994 में उन्होंने कंपनी रजिस्टर्ड की थी और उसमें अपना नाम विनोद शांतिलाल अडानी से बदलकर विनोद शांतिलाल शाह कर दिया था। और मुझे तो यह भी मालूम है, जानकारी आई है कि विनोद अडानी के ऊपर जो है रेड कॉर्नर नोटिस भी था। 30 वर्ष से वो भारत भी नहीं आए हैं। तो ऐसे लोगों के साथ नरेंद्र मोदी का रिश्ता क्या कहलाता है। और जब तक हिंदुस्तान के अंदर, अगर विदेशों में अगर यही मुद्दा उठा होता, अभी तक प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो चुका होता, तो भारत के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा तभी हो सकती है, क्योंकि ये कोई प्रधानमंत्री पद जो है वो मालिक पद नहीं है, वो कस्टोडियन है। और जब इस देश का प्रधानमंत्री जो है एक कॉर्पोरेट कंपनी के लिए काम करने लगे, और उस कॉर्पोरेट कंपनियों के कृत्यों के कारण हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों लोगों का पैसा डूबने लगे, तो इसका जिम्मेदार वो कंपनी इकलौती नहीं है। इसके लिए नरेंद्र मोदी एज ए प्राइम मिनिस्टर भी जिम्मेदार हैं। और इन लाखों करोड़ों लोगों के, जो हिंदुस्तानी लोगों के सपने टूटे हैं, कि गाड़ी कमाइयाँ डूबी हैं, इसके कारण जो है नरेंद्र मोदी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। और इस देश के अंदर निष्पक्ष जांच तब तक नहीं होगी जब तक नरेंद्र मोदी उस पद पर रहेंगे। वह इस रिपोर्ट को बचाने के लिए, अडानी को बचाने के लिए क्या क्या कृत्य नहीं हो रहा है। यहाँ तक आरएसएस अपने मुख्यपत्र ऑर्गेनाइजर के थ्रू अडानी को सपोर्ट कर रही है। ये बताना चाहिए आरएसएस को कि कितना फंड अडानी ने दिया है उन्हें। ये बताना चाहिए नरेंद्र मोदी के इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर अडानी ने कितना पैसा दिया है। तो यह रिश्ता क्या कहलाता है, और नरेंद्र मोदी को बताना चाहिए, और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और जब तक नरेंद्र मोदी इस पद पर, मेरा मानना है कि जब तक नरेंद्र मोदी इस पद पर रहेंगे, तब तक इस देश के अंदर न्याय नहीं होगा। इसी अडानी के कारण जो है 3 काले कानून लाए गए, जिसके लिए 750 किसानों को शहादत देनी पड़ी। 5 किसानों के ऊपर थार जीप चढ़ गई। 13 महीने तक किसानों को बॉर्डर पर गर्मी, जाड़ा, सर्दी, बरसात सब झेलना पड़ा। मर गए 750 किसान, शहीद हो गए। एक अडानी को लाभ पहुंचाने के लिए नरेंद्र मोदी ने I2 इंडिया, इजराइल, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ एमिरेट्स और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एग्रीमेंट कर दिया, जिसमें $2 बिलियन लगने वाला है, और किसानों की जमीन छीनने की फिर से कोशिश होने वाली है फूड पार्क के नाम पर। दुबई के साथ, यूएई के साथ फ्री ट्रेड किया गया, उसमें भी अडानी को फायदा है, क्योंकि विनोद अडानी दुबई में बैठे हुए हैं। उनके बड़े भाई जो गौतम अडानी के इस व्यापार के असली रिंग मास्टर हैं,
इस काले कारोबार के। तो मुझे लगता है कि गौतम अडानी का तो पासपोर्ट जब्त कर देना, नहीं तो गौतम अडानी कब बाहर भाग जाए पता नहीं चलेगा। जैसे गुप्ता ब्रदर्स जो है दक्षिण अफ्रीका से भाग गए थे। इसलिए गौतम अडानी का पासपोर्ट जब्त करना चाहिए और नरेंद्र मोदी के रहते हुए, पद पर रहते हुए इसमें न्याय नहीं मिलेगा और नरेंद्र मोदी को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।